अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इससे पहले मैंने इजी पैसा चोरी के हवाले से मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी जिस पे तकरीबन 60 व्यूवर्स में से 2 व्यूवर्स ने कमेंट किए थे कि एक साथी ने कहा कि 12,000 तक पैसे लोगों इन बंदों ने लूट लिए हैं मुझसे, और एक ने कहा कि तकरीबन 3,000 रुपये मुझसे लूट लिए हैं। तो ये एक और वीडियो है जिसमें आपको बताया जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्कीम जिसमें 12,000 रुपये दिए जाते थे कोरोना वायरस से मुतासरीन के लिए, तो ये आपके अगर आपको नहीं मिले हैं तो आपको अभी दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ आएगी। और आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। हो सकता है ये फ़ोन आपको भी आ सकता है और आपके रिश्तेदारों में से भी किसी को भी ये फ़ोन आ सकता है। तो आपने एहतियात करना है, और एहतियात कैसे करना है कि आपने उनको कोई डिटेल्स नहीं देनी। तो आप इनकी गुफ्तगू को सुने और देखें कि किस तरह जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग जो है ना आपसे पासवर्ड मांग के आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सुनते हैं। अभी तक नहीं मिला, मेरे एक भाई को मिला था, मुझे नहीं मिला अभी तक। अभी आपको नहीं मिला था? नहीं जी। अभी आप लोग उस पर कैश करना चाहेंगे या नहीं सर? सर पैसे होंगे और नहीं लेंगे जी। अभी चेक करें कि अभी आपके नंबर पे सर मैंने आपको एक SMS सेंड किया है, उसमें चेक करें कि अभी आपको 4 नंबर का कोड कैसे आ रहा है, चेक करें। अभी तक नहीं आया। अभी मैं सेंड यहाँ से कर दिया, अभी चेक करें। मोबाइल मेरे हाथ में ही है, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट। अभी आ गया ना? जी ये कोड आ गया है। क्या कोड है जी? क्या कोड है सर? ये कोड है। तो सर जी इस कोड से क्या होगा? सर ये कोड बताएंगे, उसके बाद आपको मैसेज सर किया जाएगा सर, या आपकी फाइलों के ऊपर ये कोड लगा जाएगा सर। नहीं तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे हुकूमत के? वो तो बगैर कोड के देते थे हुकूमत। सर देखिए हुकूमत की तरफ से रूल सर चेंज हो चुके हैं सर। जी सर देखिए अभी हुकूमत ने रूल सर चेंज कर दिए सर। तो ये तकरीबन हफ्ता पहले की बात है, वो तो बगैर कोड के उनको मिले थे मेरे रिश्तेदार को। सर देखिए मैंने आपसे ये बात की है कि हुकूमत की तरफ से अभी रूल सर चेंज हो चुकी है। अब इसका टाइम कम हो रहा है, क्या नंबर मिले सर? क्या नंबर? तो सर जी वो मैंने सुना है कि इस तरह नंबर किसी को नहीं बताते, PTI जो है ना वो उनका मैसेज आया था कि इस तरह के नंबर किसी को नहीं बताए जाते। तो देखिए मेरी बात सुने, उस पर हमने बकायदा लिख के भेजा है कि डू नॉट शेयर, हमारे सिवा आप लोगों ने किसी को वो शेयर नहीं करना। ये वेरिफिकेशन है पासवर्ड सर कोड 4 नंबर ये तो आ रहा है ना सर? नहीं तो आप कौन से इदारे से काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? सर देखिए साफ प्रोग्राम की जनरल से आपके पास कॉल की जा रही है, लेना चाहेंगे आपकी मर्जी, नहीं लेना चाहेंगे सर वो भी आपकी मर्जी सर। नहीं वो मसला ये है, कन्फ्यूजन मुझे ये हो रही है कि वो जो पैसे देते थे वो तो ऐसे ही बस मैसेज आ जाता था, उसमें लिखा होता है कि आपको इतने पैसे मिल गए हैं और आप जाके फलां जगह से उठा लें। सर मैंने आपको पहले बोला नहीं कि हुकूमत के सर रूल चेंज हो चुके हैं सर। अभी मैं इसका टाइम खत्म हो गया, अभी देखिए मैंने न्यू किया, इसमें देखिए 4 नंबर क्या आ रहे हैं। सर जी मुझे अभी भी डाउट है, मैं कैसे आपको ये नंबर बताऊं? सर आप लोगों की आगे मर्जी है सर। देखिए मैंने जब आपको बोला कि हमारे सिवा आप लोगों ने किसी को ये मैसेज शेयर नहीं सर करना है। अच्छा तो नहीं सर जी मैं आपको ये नंबर बता दूंगा, लेकिन पैसे मुझे कैसे मिलेंगे? ये तो मैंने आपको नंबर बता दिया, पैसे मुझे कैसे मिलेंगे? सर आपको मैसेज सर किया जाएगा, मैसेज सर। और ये कितने पैसे होंगे? सर आपका 12,000 सर कितना होगा सर? तो सर जी अगर ऐसे डायरेक्ट अगर मिल जाते तो अच्छा नहीं था। सर आपको उधारे में सर मिलेगी, ये नंबर बताएंगे तो सर तभी है सर। वो दूसरा मसला भी है ना सर जी, वो जो 12,000 रुपये देते थे ना तो हर जगह के वो सेंटर होते थे, वो सेंटर तो अब ख़त्म कर दिए गए हैं। सर नहीं सर बैंक से सर आपको मिलेंगे सर वो पैसे जब। जी सर आपको यूबीएल बैंक में सर मिलेंगे सर जी, यूबीएल बैंक में, यूबीएल बैंक में सर। अच्छा UBL वहाँ से सर आपको ये कैश होगी सर। क्या नंबर सर मिले? 4 नंबर। तो सर जी बैंक से मैं कैसे उठाऊंगा? मैं तो देहाती आदमी हूँ, मैं बैंक कभी ख्वाब में भी नहीं देखा है। सर आप लोगों का सर फिंगर वहाँ पे लगा जाएगा, उसके बाद आपको कैश दे देंगे सर। वो वहाँ पे किस से लूँगा? तो बहुत सारे बंदे होते हैं उधर, वो मशीन से निकालना होगा, PTM मशीन से निकालने होंगे। सर नहीं सर अभी आपको बैंक में सर बुला जाए, वहाँ पे अपना फिंगर लगेगा, फिंगर लगने के बाद आपको 12,000 की रकम वो निकाल के दे देंगे सर। तो ये इस तरीके से आप कितने लोगों को पैसे दे चुके हैं? सर काफी लोगों को सर पैसे मिल गए, अभी लेना चाहेंगे नहीं सर? बोले सर। सर जी क्यों नहीं, पैसे तो वक्त की हम ज़रूरत है, पैसा ना हो तो बंदा कुछ भी नहीं है, कोई किसी को देखता भी नहीं। सर मैसेज में 4 नंबर क्या आ रहे हैं सर? ये अभी आप मुझे ज़रा दोबारा सेंड करेंगे या वही पुराना बताऊं? अभी देखिए मैंने न्यू सेंड किया, चेक करें अभी।
तो सर जी अब ये नंबर में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि आप बार बार जो है मुझसे नंबर कहीं पूछ रहे हैं? अगर ऐसे नहीं है पैसे अकाउंट है मेरा, उस पर क्यों नहीं भेजते? सर अकाउंट में नहीं सर, नहीं भेज देते सर, लेना चाहेंगे नहीं सर, कौन सर यहाँ से बंद कर दो सर मैं अब सर बहस करने लगे सर, आगे से हमें जी हुकूमत की जगह से पैसे नहीं ले रहे, आगे से आप बहस करने लगे। तो दूसरा सर जी एक और डाउट मुझे ये हो रहा है कि ये जो नंबर है आपका, ये आम नंबर है, आम किसी आदमी का नंबर है, किसी कंपनी का नंबर नहीं है, किसी इदारे का नंबर नहीं लग रहा। आपकी सर मर्जी सर, मैं आप जी लेना चाहेंगे या नहीं सर, मैं कॉल यहाँ से सर बंद कर दूँ सर? सर जी क्यों नहीं? सर बाकी कस्टमर है सर जिनको हम लोगों ने कैश करके देंगे सर। सर जी पैसे तो ज़रूरत है, क्या करें फिर? लेकिन ये मुझे डाउट हो रहा है ना, मेरा कन्फ्यूजन मेरी दूर नहीं हो रही, मैं क्या करूं, कैसे नंबर बताऊं आपको? सर देखिए सर, आपके साथ कोई मसला नहीं बनेगा सर, ठीक है? इसकी क्या जिम्मेदारी है? सर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और बताएं सर। लेकिन ये यहाँ पे अगर 12,000 की बजाय मुझे कुछ चीज़ों का नुकसान हो जाए, मेरे किसी अकाउंट को ख़तरा हो जाए, तो फिर क्या होगा? सर आपके साथ सर कुछ भी नहीं सर होगा सर। आप कैसे एतमाद के साथ कह सकते हैं कि मैं आपको अपना जो है ना ऐसा पिन कोड बताऊँ अपने अकाउंट के हवाले से और आप मेरे अकाउंट को ख़तरा नहीं होगा? ये आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं? अकाउंट का सर ये पिन नहीं है सर, क्या आप बार बार फिर वही बातें करने लगे? आपके अकाउंट का सर पिन हमने सेंड ही नहीं किया आपको सर। जी 5% को था पिन, जो इजी पैसे का अकाउंट होता सर, वो 5% को था सर। वैसे कोरोना तो ख़त्म हो गया, हुकूमत क्यों फिर ये पैसे दे रही है? ज़्यादा हो गए हैं। अभी सर आप बातें करेंगे या सर बहस करेंगे या लेना चाहेंगे नहीं सर? सर जी मैं क्या करूं, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, मैं कैसे जो है ना आपको ये नंबर बताऊं? ठीक है सर, आपको कन्फ्यूजन में तो ठीक है, आप कॉल बंद कर दें, कोई बात नहीं सर। चल ठीक है जी, सही है, ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन ये देखा, अभी इससे फ़ोन बंद कर दिया है और आपने देखा किस तरीके से बेचारे ने कितनी कोशिश की, कैसे लोगों से बच के रहना है, आपने कोई कोड नहीं बताना। और ये जो कोड इन्होंने मुझे भेजा है, ये कनेक्ट आईडी होती है, UBL बैंक कह रहा हूँ, UBL है या पता नहीं, जो भी अकाउंट है इनकी एक कनेक्ट एक आईडी होती है। तो ये कोड मैं इनको बताता तो मेरा जो हो सकता है मेरे बैंक अकाउंट है वो सारा डाटा उनके पास चला जाता, वो मेरे अकाउंट को कंट्रोल कर सकते थे, या जो है ना मेरे पैसे अकाउंट है उसको जो है ना ये अपने हाथ में लेके उससे जो मैं पेमेंट करता, ट्रांजैक्शन करता, वो इनके पास चले जाते हैं, बल्कि उसी वक्त जो है ना वो पैसे उससे निकाल देते। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। ये आप लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, कभी इमोशनल तरीके से, कभी मजहबी इमोशनल तरीके से, और कभी आपको हुकूमत की तरफ से एक किस्म का दबाव डालेंगे कि भाई हम फ़लाँ इदारे से बात कर रहे हैं। ये सारा झूठ है, फ्रॉड है, ऐसी चीज़ों में आपने नहीं रहना। और ये जो जिस पैसे की वो बात कर रहे थे ना, वो एक मैसेज पे मिलते हैं, एक मैसेज आता है 8484 से, और उसमें लिखा होता है कि आपके फ़लाँ ID कार्ड पे इतने पैसे मिले हैं और जाके अपने सेंटर से निकालें। तो फिर आप सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे उंगली लगाते हैं और वो पैसे आपको मिल जाते हैं। इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुँचाएं, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर करें, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि ये लोग कितने कॉन्फिडेंट के साथ ही गुफ्तगू करते हैं, कितनी जो है ना इत्मीनान और इत्मीनान के साथ बात कर रहे होते हैं, और अगले बंदे को कितना ये अहमक और बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं। तो ऐसा जो है ना नासमझ आदमी अगर इनकी बातों में आ जाए तो फ़ौरन जो है वो उनको नंबर बता देते हैं और वो अपने अकाउंट से हमेशा के लिए हाथ धो बैठते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।